हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th के मैथ के बुक से प्रश्नावली 1.5 में से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को आज सॉल्व कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है आपको इसे बहुत ही अच्छे से समझना होगा। इसमें दिया गया आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए। इसमें आपको बता रहा है कि जो पाई की जो वृत्त की परिधि है उसे क्या बता रहा है, लिख लेते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि आपको बता रहा है सी, मानना है हमें सी। और उसका व्यास क्या बता रहा है, व्यास आपका बता रहा है डी बता रहा है। फिर उसके बाद कर रहा है कि अनुपात को परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर, इसमें बता रहा है पाई बराबर क्या होगा, सी अपॉन डी, सी बटे में डी है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपको प्रश्न में दे दिया है कि पाई बराबर सी अपॉन डी। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लिखेंगे, जब आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में जब आप लिखते हैं तो आपका क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। तो सी अपॉन डी ये आपका परिमेय संख्या है, तो इसे हम लिख सकते हैं सी और डी परिमेय संख्या है। ये आपका इसमें प्रश्न के हिसाब से जब हम जानते हैं कि पी अपॉन क्यू के रूप में हम कोई भी किसी भी संख्या को लिखते हैं तो आपका क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। अभी हमने लिख लिया ये कि सी और डी क्या है, परिमेय संख्या है। फिर हम लिख सकते हैं, लेकिन जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या। ये आपका क्या है, परिमेय संख्या, और ये आपका मिल रहा है अपरिमेय संख्या। आप जानते हैं कि पाई का मान क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो प्रश्न के हिसाब से लिखने पे जब हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिला है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे, लेकिन जब हम सी अपॉन डी को हल करते हैं तो हमें उत्तर में पाई देता। देखिए, यहाँ पे जो आप सी अपॉन डी है, इसे जब हम हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें आंसर में क्या मिल रहा है, हमें आंसर में पाई मिल रहा है। जब हम सी अपॉन डी को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या आंसर में मिल रहा है, बराबर जब है तो ये जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें पाई मिलेगा। तो आप जानिए, इसके हिसाब से आपका जो आप जानते हैं कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। जब आपको ये मिल रहा है अपरिमेय संख्या, तो या तो इसमें सी आपका अपरिमेय संख्या हो या डी अपरिमेय संख्या होगा, या दोनों आपकी अपरिमेय संख्या होगी। कि जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, अपरिमेय संख्या मिल रही है। तो हम लिख सकते हैं इसका मतलब यह है कि या तो सी या डी
या दोनों आपका अपरिमेय संख्या होगी। देखिए किसी भी परिमेय संख्या, मान लीजिए आपका एक कोई परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को आप किसी भी अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं, या परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में गुणा करते हैं, या आप परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाते हैं, या परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं। तो ये कंडीशन है, अगर चारों आपके ये होता है तो सभी आपके क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या। तो या तो सी आपका अपरिमेय होगा, या डी अपरिमेय होगा, या दोनों आपके अपरिमेय होंगे, तभी ना आपको यहाँ पे अपरिमेय संख्या मिल रही पाई। तो या सी आपका अपरिमेय या डी अपरिमेय, या दोनों हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एक वृत्त है, वृत्त की जब आप परिधि मतलब जो बाहरी है, ये पूरी दूरी नापी जाती है, तो ये आपके वृत्त की परिधि है। इसे जब आप नापते हैं तो आप जब नापेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपका पूरा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, 25 चाहे कुछ भी, मान लीजिए 25.237 ऐसे कुछ मिलता जा रहा है। तो हम इसे क्या किए, हम इसे अपने सुविधा के अनुसार इसे हम 25 मान लिए, क्या कर दिए 25 मान लिए। लेकिन इसका एग्जैक्ट क्या है, परिधि आपकी जो है 2-3 ऐसे करके और डॉट 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 है, तो एग्जैक्ट आपको नहीं मिलता है। इसीलिए ये आपका मान लीजिए इसमें सी आपका अपरिमेय हो गया, तो जो आपका ये आंसर होगा ये भी अपरिमेय होगा। तो ये आपका अंतर विरोध नहीं कर रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं, लिखेंगे ये अंतर विरोध नहीं करता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब आपका इधर भी अपरिमेय कोई एक होगा तो उस हिसाब से ये दूसरा भी अपरिमेय, तो अंतर विरोध करेगा ही नहीं। अगर ये होता कि ये पूरा परिमेय संख्या और इधर अपरिमेय संख्या होती तब आपका ये अंतर विरोध करता था, लेकिन यहाँ पे अंतर विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी और इधर वाली भी अपरिमेय संख्या होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपका चौथा प्रश्न है। संख्या रेखा पर √9 का निरूपित कीजिए। इससे क्या करना है, हमें संख्या रेखा पे दिखाना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक रेखा खींचनी होगी 9.3 की, एक 9.3 की हम एक रेखा ड्रा करते हैं स्केल के सहारे से। जो भी होगा हम ऊपर लिखते जाएंगे, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है आपको। एक हम रेखा ड्रा कर लेते हैं 9.3 की, जिसका नाम दे देते हैं हम ए और बी। इसकी पूरी दूरी कितनी है, 9.3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, हमें बी और सी को, ए बी को बढ़ाना है कहाँ तक, बिंदु सी तक। ये बिंदु सी है जिसकी दूरी हम कितना, 1 सेंटीमीटर। दूसरा क्या करना है हमें, दूसरा हमें 1 सेंटीमीटर उस रेखा को और बढ़ाना है। किसको, ए बी को बढ़ा देना है बिंदु सी तक। अब इसका अर्धक, ये पूरी दूरी कितनी हो गई, आपका पूरा दूरी हो गया 10.3। इसका हमें अर्धक करना है, तो जब हम आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 5.1। इसका हमें अर्धक कर दिए, यहाँ पे हमें केंद्र मिला। अब हमें क्या करना है, लंगड़ा प्रकार से हमें क्या करना है, ये पूरा चाप ले लेना है, अर्धक बना देना है, अर्धगोला बना देना है। तो ये बनाएंगे तो हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे गोला बन जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, ये थोड़ा बोर्ड पे बनाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। मान लीजिए अर्धक बन चुका है इसका। अब हम क्या करते हैं, हमें जो 1 सेंटीमीटर ये दूरी है बी और सी, इस पे हम क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। और इस रेखा पे ऐसे लंब डाल दिए, ये जो हम लंब डाल दिए, ये आपका किस पे, बिंदु बी पे हम क्या कर दिए, तीसरा बिंदु बी पे लिखेंगे, बिंदु बी पर
लंब डाला, बिंदु बी पे हमने लंब डाल दिया। अब हमें क्या करना है, गोला लंगड़ा प्रकार लेना और ये दूरी मापनी है। ये जितनी भी दूरी हो गई यहाँ से मान लीजिए ये ई मान लेते हैं, बिंदु बी ई, ये जो दूरी है इसे हमें क्या करना है, ये चाप लगाना है। पूरा ये ले लेंगे इतनी दूरी और इसे इस रेखा को हम पहले बढ़ा लेते हैं और इसे इस ऐसे चाप लगा देंगे। कैसे, ऐसे चाप लगा देंगे। तो जब चाप लगाएंगे तो ये हमारा ऐसे करके ऐसे मिलेगा, ऐसे डॉट 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 ये मिल रहा है आपका, ऐसे मिल जाएगा। और ये भी देखा ऐसे मिला देंगे, डॉट डॉट करके मिलाएंगे। ठीक है, अब ये आपकी जो दूरी है, कौन सी दूरी, ये आपका मान लीजिए यहाँ पे हम F मान लेते हैं। आपका जो दूरी है BE, ये आपकी पूरी कितनी दूरी हो गई, यही आपका √9 है, ये √9.3। तो जो आपकी दूरी है √B की दूरी BE बराबर, ये दूरी बराबर हो जाएगी इसके BF के। ठीक है, तो ये पूरा आपका कितना, इसे हम मान सकते हैं √9.3। ये आपकी दूरी, ये भी 9.3 है और ये भी 9.3 है। यही हमें संख्या रेखा पे दिखाना था, जिसे हमने शो करा दिया है। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो 5वां प्रश्न है। इसे पहले हम इरेज कर लेते हैं। जो आपका 5वां प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण का मतलब होता है इसको हमें ऊपर नीचे गुणा करना होता है। और एक बात ध्यान रखनी होगी, आपका पहले में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दूसरे में आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसका चिन्ह भी बदल दिया जाता है जब परिमेयकरण करते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें हम 5वां के पहले का जो सॉल्व करते हैं, इसमें दिया गया 1/√7। इसका परिमेयकरण जब हम करेंगे तो जो हर में आपकी संख्या है इसको ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। तो इसका जो हम सॉल्व करेंगे ऐसे लिखेंगे 1/√7 मल्टीप्लाई √7 बटे में √7। देखिए परिमेयकरण का मतलब ये जो संख्या हर में होगी उसे ऊपर नीचे हमें गुणा कर देना होगा। अब जब इसे अमोल करेंगे तो ऊपर मिलेगा √7 और नीचे मिलेगा ये √√। जब दोनों हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका √, में कितना आ जाएगा 49। और जब इसे हम √, में निकालेंगे तो ये आपका मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 7। तो आपका जो आंसर आया यही है, परिमेयकरण एक हो चुका। क्या आया, √7 बटे में 7। ठीक है, तो हम इतना ये लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट हटा सकते थे, यहाँ पे हम 7 लिख सकते थे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न जो आपका दिया गया है इसमें थोड़ा आप समझना आपकी ज़रूरी है, समझ के ये सॉल्व करिएगा। देखिए √7 माइनस √6 ऐसे दिया गया है। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, जब अगर इसमें प्लस माइनस या कुछ चिन्ह आते हैं तो इसे हम चेंज कर देते हैं। जैसे प्लस माइनस आया, यहाँ पे आपका माइनस है तो इसे हम जब परिमेयकरण करेंगे तो प्लस में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस आया तो जब परिमेयकरण करेंगे तो माइनस में कर देंगे। जैसे देखिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/√7 माइनस √6 इंटू कर देंगे, ऊपर क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे में √7 प्लस √6। देखिए यहाँ पे आपका माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जब अगर यहाँ पे प्लस हुआ रहता तो हम यहाँ पे माइनस कर देते। अब इसका परिमेयकरण हम जब करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 बटे में, ये देखिए आपका एक कोष्टक में क्या मिल रहा है, कोई फार्मूला यहाँ पे मिल रहा है आपको, a² माइनस b² का फार्मूला। तो इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूले पर रिडायरेक्ट रखते हैं, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये फार्मूला है। जब इसे हम करेंगे तो ये आपका ये मिलेगा, या आप मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी ऐसे ही मिलेगा। तो हम इसे रख सकते हैं, आगे सॉल्व करेंगे क्या होगा, √7 प्लस √6, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आप √7 का स्क्वायर करेंगे 7 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो दोनों हम करते हैं यहाँ पे, ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मिलेगा। अब आपका क्या बचा, √7 प्लस √6 बटे में, ये देखिए 7 में से 6 घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, √7 प्लस √6, यही आपका आंसर है।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जो इसमें तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है 1/√5 प्लस √2। कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताया गया था, परिमेयकरण कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1/√5 प्लस √2। इसे हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, साइन चेंज करके। यहाँ पे क्या हो जाएगा √5, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस √2 बटे में √5 माइनस √2। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा ऊपर √5 माइनस √2। और इसका जब हम ये फार्मूले पर आ गया a² माइनस b², तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका मिला √5 माइनस √2 बटे में 3। ये हो चुका, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न चौथा जो दिया गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है 1/7 माइनस 2 ऐसे दिया गया। इसका भी परिमेयकरण करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आया 1/7 माइनस 2 इंटू किससे गुणा करेंगे 1/7 प्लस हो जाएगा 2 बटे में √7 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा ऊपर √7 प्लस 2 बटे में इसका स्क्वायर करेंगे √7 का स्क्वायर, तो आपका 7 मिलेगा। ये फार्मूला है वही a² माइनस b² फार्मूला। ठीक है, क्या वो एक कोष्टक में a प्लस बी होता है, दूसरे में a माइनस बी होता है, तो a² माइनस b² के फार्मूले पे तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। अभी आप √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 मिलेगा, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो अब इसे नीचे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा √7 बटे में 7 प्लस 2 बटे में ये 7 में से 4 जाएगा तो 3। तो जो आपका आंसर आया क्या आया, यही आया, क्या है √7 प्लस 2 बटे में 3 आंसर हो चुका। ये आपका पूरा आज का प्रश्नावली 1.5 सॉल्व हो चुका। अब अगले प्रश्नावली को अगले दिन हम सॉल्व करेंगे। ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आप जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू।